नमस्कार मित्रों, मैं श्याम पचौरी सर आपका स्वागत करता हूं कंसेप्चुअल फिजिक्स बाय श्याम पचौरी सर यूट्यूब चैनल ओम साईराम क्लासेस। देखिए ध्यान दें, हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले गॉस थ्योरम को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गॉस थ्योरम किसमें पढ़ा हुआ है, हमारी प्लेलिस्ट में, तो प्लीज वहां से गॉस थ्योरम देख के जरूर आए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो ये हमारा y एक्सिस है, z एक्सिस एंड x एक्सिस। ठीक है बेटा, देखो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, हमारे पास एक क्यूब ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, क्यूब है, एक क्यूब ले लिया। ठीक है, और क्यूब का साइड मान लें, अज्यूम कर लें साइड a है। कितना साइड है, a, और डिस्टेंस भी कितना है इसका, a है। ठीक है, a डिस्टेंस है, साइड भी क्यूब का a है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू हमें दी गई है, मैं आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 बेस्ट क्वेश्चन है जो सीबीएसई में आज तक आए हुए हैं। ठीक है, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अल्फा एक्स न्यूटन पर कूलम मीटर। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू गिवन है 500। कितनी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू 500 है। ध्यान दो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, टुवर्ड एक्स एक्सिस है। कहां है, एक्स एक्सिस। आई कैप इज डिनोटिंग, ये आई कैप ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर को है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, और एक चीज और देखो, मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस वो 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस भी क्या है, 0 है। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट क्या करना है, पहले ये समझ लो, आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो कैलकुलेट करना है, ब्लू से लिख देते हैं। पहला कैलकुलेट करना है नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और दूसरा क्या है, नेट चार्ज। आपको दो चीजें निकालनी है, नेट फ्लक्स निकालना है, नेट चार्ज निकालना है। अब फ्लक्स जानते ही हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। ये सारी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, और याद रखो गॉस थ्योरम का हमने स्टेटमेंट पढ़ा है। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, ध्यान दो, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस। जो टोटल फ्लक्स होता है किसी गॉसियन सरफेस के अंदर, वो क्या होता है हमारा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज होता है। कितना टोटल चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, ये बहुत काम का है। जब चार्ज निकालेंगे तो पता क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा फ्लक्स है इज इक्वल टू फाई है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, फ्लक्स में एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, फ्लक्स में क्या करोगे, एप्सिलॉन 0 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारा चार्ज निकल आएगा। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले एक बात देखो, यहां पर देखिए मैं आपको एक डायग्राम समझा रहा हूं। देखो ये मेरा इसका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर है। ठीक है, अब ये समझो, ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। मान लो ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस के लिए थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और डिस्टेंस कितना होगा, 2a। ठीक है, ले लेंगे बाद में। देखो यहां देखो, इसका एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये ए वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर। इसकी बात कर लो, इसके लिए क्या होगा बेटा, देखो ये मेरा एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, दिस इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया मेरा। मतलब इस वाली सरफेस पर, जो फर्स्ट सरफेस मैंने कंसीडर की है, फर्स्ट सरफेस पर एंगल है 0, सेकंड सरफेस पर जो सेकंड सरफेस दी मैंने उसका एंगल कितना है 90, और थर्ड सरफेस का एंगल क्या दिया है मैंने, ठीक है 180 दिया है। आप सरफेस अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। आपको एक बात पता होना चाहिए, सिर्फ 2 सरफेस की वजह से निकालेंगे, बाकी सरफेस का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि या तो हम 0 वाला केस निकाल सकते हैं या 180 वाला। 90 वाले केस में फ्लक्स क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, चलो अब सवाल सॉल्व करते हैं। देखें तो क्या करना है, हमें ऐड करना है इसको। देखो ऐड करते हैं, phi1 phi2 phi3 तीनों फ्लक्स निकालो, क्या करो उनको आपस में ऐड कर दो हमारा। ठीक है, ऐड करते हैं, वैल्यू को हटा रहे हैं इसको। देखो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट आप सब जानते हैं। ठीक है, दिमाग लगा के समझें। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एनक्लोज इन अ गॉसियन सरफेस 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज होता है। ठीक है, हटाओ उसको। मैं क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी phi1 plus phi2 plus phi3। एक चीज और देखो, यहां देखा करो, न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये मीटर क्यों लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस है, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ये आई कैप क्या बता रहा है, आई कैप बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड एक्स एक्सिस। अगर जे कैप होता तो वाई एक्सिस, और के कैप होता तो जेड एक्सिस। आप समझते हैं। ठीक है, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, बी ए कॉस, पहली सरफेस की बात करो, cos 0 प्लस
सेकंड ई ए कॉस 90 प्लस थर्ड ई ए कॉस 180। ठीक है बेटा, देखो पहला सरफेस, दूसरा सरफेस, तीसरा सरफेस, तीनों सरफेस का फ्लक्स ऐड करना है। पहले सरफेस के लिए कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन, जैसे मान लो ऐसे कर लेते हैं ई ए, ठीक है, फर्स्ट के लिए प्लस फिर ये तो जीरो हो जाएगा, थर्ड के लिए ई ए, लेकिन हो जाएगा वो माइनस में, इसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 500, और इस सरफेस के लिए डिस्टेंस कितना है, ये ए की वैल्यू हमें गिवन है, सपोज करो ए की वैल्यू है 0.1 मीटर, कितना है ए की वैल्यू 0.1 मीटर है, 500 इंटू एरिया कितना है 500 इंटू ए 0.1 सॉरी 0.1 इंटू एरिया कितना होता है बेटा 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। ध्यान दो ये x की वैल्यू है, लेकिन पहली सरफेस के लिए x कितना होना चाहिए 0.2 होना चाहिए, बताओ क्यों, डिस्टेंस है ना से, देखो ये a है ये भी a है, 2a हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको कर लो, ये 180 हम समझ गए, कॉस 180 माइनस में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है 500 इंटू 0.1 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब देखो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। ध्यान दो इस सरफेस के लिए डिस्टेंस 2 है, इस वाले के लिए a, और ऊपर वाले के लिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सॉल्व करें इसको, देखो कितना हो जाएगा ये 500 इंटू 0.2 इंटू 0.01 माइनस 500 इंटू 0.1 इंटू 0.01। एक काम करो, हटा दो, तीनों जीरो हटाओ, 1 2 3 और 1 2 3, देखो 1 2 1 2, 5 2 10, 10 से 10 काटा कितना बचा 1 माइनस 1 2, ठीक है, इसको काटो 1/10, 1/10 मतलब 5/10, 1/2 0.5, आंसर कितना आ गया, तो नेट फ्लक्स आएगा वो 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ध्यान दो नेट फ्लक्स की वैल्यू बेटा यहां देख लो कितनी आएगी 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, काटा पीटी आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट मैं इससे कह रहा हूं, बाकी तो आपका इजीली सॉल्यूशन है। ठीक है, 0.5 आ गया, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज होगा मेरा, चार्ज होता है एप्सिलॉन नॉट टाइम इनटू फ्लक्स, चार्ज कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू तुम जानते ही हो 8.85 10 की पावर -12 इनटू 0.5। ठीक है बेटा, क्या आ गया दिस मच कूलम। अब आप मल्टीप्लाई कर लेना, देखो ना भाई मैं मल्टीप्लाई डिवाइड में कम करता हूं, बच्चों के लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, पहला क्वेश्चन था बहुत ही सरल सवाल है, आपको क्यूब का ये डिस्टेंस दे दिया, ये 0.1 है, ये इसकी साइड भी 0.1 है, तो एरिया क्या होगा 0.1 का स्क्वायर 0.01। आई थिंक हमने कैलकुलेशन प्रॉपर की होगी तो आंसर भी क्या आएगा, सही आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन था हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा, और ये सीबीएसई बोर्ड 2018 में 2008 में 2-4 बार आ चुका है, तो प्लीज आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हटा रहे हैं इसको हम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्यूब था, अगर मान लो इसकी जगह सिलेंडर होता तो कैसे करते हैं, हटा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे देखते हैं, आप जल्दी से इसे नोट कर लें या आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है बेटा, चलो आगे चल रहे हैं, तो अगला देखो सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊंगा, ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, उसके अलावा आपको एक भी सवाल नहीं करना है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो ये हमारा एक वही 3 डायमेंशन सिस्टम है, y z x। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए ना, बिल्कुल और भी याद रहते हैं हमें, तो रोज की प्रैक्टिस है। ठीक है, एरिया कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ये लेंथ है 1 मीटर और ये लेंथ भी मान लो 1 मीटर है। ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या ली हुई है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मान लो 50 x की पावर 1/2 न्यूटन पर कूलम मीटर की पावर 1/2। ये ध्यान दो, यहाँ पर जो होगा ना उसी को डिवाइड करना पड़ता है डायमेंशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ई वाई 0 और ई जेड की वैल्यू भी क्या है 0 है ना। देखो अब एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ये बताओ सरफेस देखो, ये फर्स्ट सरफेस ले ली मैंने, ये सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया। अब यहाँ देखो मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरा, और यही क्या है मेरा एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर समझते हो, ए वेक्टर,
दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बट डिस्टेंस क्या होगा, ये 2 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में, वो दिमाग लगा लेना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर, सोचो सोचो, वो आपका प्रॉब्लम है। देखो और देखो ये मेरा क्या है, दिस इज एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, इनको अच्छे से बना लो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है हमारी, देखिए अब यहाँ देखो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, एरिया वेक्टर ग्रीन से जो किया है ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा हमारा, एंगल हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल है 180 डिग्री, क्लियर बेटा। चलो अब एक काम करते हैं, बस आपको टोटल फ्लक्स निकालना है। क्या करो, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी क्या करेंगे, हम फ्लक्स को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, फ्लक्स को ऐड करना है। देखो ऐड करो, फ्लक्स को ऐड कर लें, तो फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। तीनों फ्लक्स को ऐड करना है, क्लियर एकदम। आपको क्वेश्चन और उसका आंसर आपके सब कुछ दिमाग में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, छापने वाली बात नहीं चलेगी यहाँ, हम रद्दी को अवॉइड करेंगे, ठीक है। देखो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 0 फर्स्ट के लिए प्लस ई डी एस कॉस 90 सेकेंड के लिए प्लस ई डी एस कॉस 180 थर्ड के लिए, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए होगे। क्या करते हैं, हम तीनों को जोड़ लेते हैं, एक साथ कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, चलो यहाँ चलते हैं, ध्यान दो। फाई इज इक्वल टू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, 50 इनटू ये कितना है, दिस इज 2 मीटर, 1 कितना होगा 2 की पावर 1/2 इनटू क्या होगा, एरिया कितना हो जाएगा इसका 25 इंटू 10 की पावर -4। आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होता है, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। ध्यान दो, अब आ जाए इसमें माइनस ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू है 50 इंटू डिस्टेंस कितना है 1 की पावर 1/2 इंटू कॉस 180, क्लियर। कॉस 180 है, और कॉस 180 हम यहाँ माइनस लिख चुके हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस 180 माइनस में कर लेंगे। एरिया स्क्वायर हो गया, एरिया के देखोगे वही हम एरिया लिखना भूल गए ना, यहाँ पर देखो 25 इंटू 10 टू पावर -4 कॉस 180, ठीक है बेटा। देखो सॉल्व करते हैं। एक चीज बताओ, 50 ये देखो 50 इंटू 25 5 या 125, ठीक है। 1250 इंटू 2 की पावर 1/2 10 टू पावर -4 माइनस 25 5 125 इंटू 1250 इंटू 1 की पावर 1/2 10 टू पावर -4, क्लियर है बेटा। जस्ट टेक आउट कॉमन, 1250 10 टू पावर -4 कॉमन ले लो, क्या आएगा √2 - 1 आ जाएगा, ठीक है। √2 - 1, क्लियर। एंड सॉल्व दिस वैल्यू, √2 की वैल्यू आप सब जानते हैं ना, सब 9th पास हैं अच्छे नंबर से, 1.414 -1, तो आपका दिस मच फ्लक्स आ गया। कितना आया वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये फ्लक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब एक काम करो, बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम अप्लाई करना आता है सबको, ठीक है। गॉस थ्योरम मैंने अच्छे से सिखाई है, आपने वीडियो भी देखा हुआ है। E डॉट ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है फ्लक्स टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड इज फ्लक्स टाइम एप्सिलॉन नॉट। एक काम करें, ये फ्लक्स आ चुका है, इसमें एप्सिलॉन 0 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो मेरा चार्ज इनक्लोज होगा वो क्या होगा, दिस बॉक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, दिस मच कूलम, ठीक है। सॉल्यूशन आप खुद करें प्लीज, है ना। सॉल्यूशन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग चीज है थोड़ी सी, और आपको क्या करेगा, हमारा मेन फोकस क्या है, लॉजिक कॉन्सेप्ट पे चलना है, ठीक है। और बिल्कुल रटना तो है ही नहीं, समझो करें। फिर सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बिल्कुल दिमाग में स्टोर होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 50 x की पावर 1/2, x क्या है, डिस्टेंस है, ये 1 मीटर है, ये कितना है 1 मीटर, तो पहली सरफेस के लिए कितना होगा 2 मीटर, दूसरी सरफेस के लिए यहां से एंगल डिस्टेंस लेना ही नहीं है, 90 डिग्री है, cos 90 0 होता है। फर्स्ट के लिए क्या हो गया, फर्स्ट के लिए हो गया 1, क्लियर एवरीवन। आप जल्दी से नोट कर लें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, वो भी क्यूब वाला है। चलिए ठीक है, नोट कर लिया, हटा दें इसको ना, क्वेश्चन नंबर 2 हटा दें बेटा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो,
ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझो, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखें हम प्लीज, थोड़ा फोकस करें जल्दी से, ज्यादा ही लगता है टाइम, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये हमारा, फिर देखो ये ऐसा कोई क्वेश्चन बनाते हैं हम, सपोज करो हम एक डायग्राम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। देखो डायग्राम इसका ये है, ठीक है, यहाँ ऐसे बना लो, मान लो आप 3 डायमेंशन डायग्राम बना रहे हो। ठीक है, 3D डायग्राम ऐसे ले लो इसको। ठीक है बेटा, ठीक है, ऐसे देख लें ऐसे करके। ठीक है, एग्जैक्ट नियरली सेम है वो। देखिए ये हमारा ओरिजिन है, ये y एक्सिस, z एक्सिस और x एक्सिस। ठीक है बेटा, अब देखो इसकी मैं साइड बोल देता हूं। सपोज करो इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी है, 10 सेंटीमीटर की साइड है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारा, 5ax प्लस 2b, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा। दिस इज अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस में a की वैल्यू अगर मैं चाहूं तो बोल सकता हूं 10 न्यूटन पर कूलम मीटर, और जो b की वैल्यू है वो है 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है बेटा, आपको वही कैलकुलेट करना है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है फाइंड नेट फ्लक्स एंड चार्ज। देखो पहली सरफेस की बात करो, पहले हमारी ये वाली सरफेस ले ली मैंने 1, फिर दूसरी सरफेस क्या हो जाएगी, ऊपर वाली, बाकी तो 0 होते हैं, थर्ड ये वाला हो जाएगा। ये सरफेस क्या है, इसी पर रखा हुआ है, जेड एक्सिस पे। आपको दूर लग रहा होगा, दूर नहीं है वो, उसी एक्सिस पर है। देखो तो मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं। फ्लक्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखो 5 = 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। देखो बेटा 5 = इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds फर्स्ट के लिए प्लस E डॉट ds सेकंड के लिए। ठीक है, बिल्कुल रटी रटाई चीजें हैं, बिल्कुल कोई अलग से कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, इसमें तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। देखो अब सेकंड वाले का एंगल कितना हो जाएगा, इसका एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, इसका एंगल कितना है, थर्ड वाले का एंगल होगा 180 डिग्री, और इसका एंगल होगा 0 डिग्री। ठीक है, आप समझ गए, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E की वैल्यू कितनी है 5, और ये A कितना है, A है मेरा 10 × 10। ठीक है, और डिस्टेंस हो गया, उसको मीटर में कर लो, 10/100 इंटू एरिया क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 10 × 10 डिवाइड बाय 100 × 100। ठीक है बेटा, देखो ये तो 10 डिस्टेंस है। ठीक है, और फिर क्या आ गया हमारा, ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा, एरिया आ गया। देखो अब एक काम करो, थोड़ा सा और इसको सिंपल तरीके से करते हैं, अलग अलग करके करो, क्योंकि ना आप एक साथ कंफ्यूज हो सकते हो। देखो मैं 5 की वैल्यू निकालता हूँ पहले। 5 की वैल्यू क्या होगी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 5, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 10, और x कितना है 10/100 प्लस, ठीक है, 2 × 5, और इंटू क्या होगा, E इंटू एरिया, 10 × 10 डिवाइड बाय 100 × 100। ठीक है बेटा, ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी है, 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। दिस इज 5 आ जाएगा यहाँ पर। सॉल्यूशन आप करें प्लीज, है ना। देखो फिर 5 2 की वैल्यू देखते हैं, माइनस, ठीक है, 5, A की वैल्यू कितनी है, A तो हमारा कितना है 10 है, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी 0, प्लस 2 × 5 इंटू एरिया क्या होगा, एरिया तो वही रहेगा 10 × 10/100 × 100, तो आप ये निकाल लेना दिस मच। ठीक है, अभी दोनों वैल्यू आ चुकी है। ये x0 क्यों है, क्योंकि ये वाली लाइन हमारी इसी पे y z एक्सिस पर रखी हुई है। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 5 1 - 5 2। ठीक है, 5 1 + 5 2 कर दोगे तो माइनस हो जाएगा, तो नेट फ्लक्स आ जाएगा इससे। और बाद में क्या करोगे, चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं हम 5 × ε0 करते हैं। ठीक है, फ्लक्स आ चुका है, ε0 का मल्टीप्लाई कर देना, चार्ज आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। कमेंट बॉक्स में ये प्लीज आंसर जरूर बताएं, आंसर बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आंसर नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आप चार्ज की वैल्यू भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मैं वीडियो को लेंथी नहीं करूंगा और मैं सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, चले तो आप रटे नहीं बिल्कुल। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल सिंपल सवाल करा रहा हूँ एकदम, ओरली क्वेश्चन है। ए हमारी वैल्यू थी, x हमारा डिस्टेंस था, यहाँ से 10 है, और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा 0, और बीच वाले के लिए 90 डिग्री है। हटा रहे हैं इसको, हटा देते हो, जल्दी नोट करें प्लीज फास्ट। ठीक है, और लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि वही हमारी एनर्जी है। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर स्कूल के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, एकेडमिक एग्जाम में मेनली ये क्वेश्चन आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 4 समझो। क्वेश्चन नंबर 4 कैसा आता है, सपोज करो मेरे पास ये, ठीक है, ये एक्स एक्स डैश है, एक ये सिलेंडर है, ठीक है बेटा, और ये मेरा क्या है, देखो ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहां से क्या होगा, मेरी जेड एक्सिस हो जाएगी, ये एक्स एक्स डैश, ठीक है, ध्यान दो। अब मुझे डिस्टेंस कितना बोला है, ये डिस्टेंस बोला है 20 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस में 200 न्यूटन पर कूलम है अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस में -200 है अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है। अब एक बात देखो, ये मेरा +10 है और ये वाला क्या है, मेरा -10 है, ठीक है, और ये एरिया बोल दो, कुछ भी बोल दो, चलो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले लेते हैं, ठीक है। बस आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखो बेटा, इसके लिए फ्लक्स निकालो, इसके लिए फ्लक्स निकालो, बाकी के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, फ्लक्स को ऐड कर दो, phi equal to phi1 plus phi2 plus phi3, flux is a scalar quantity, it can be added 1 2 3, एकदम प्रोसीजर रिमेन द सेम। देखो phi is equal to पहली सरफेस ये वाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया, एंगल कितना हो जाएगा 0, 200 इंटू डिस्टेंस कितना है 10/100, ठीक है। डिस्टेंस की जरूरत है इस फॉर्मूले में, क्या डिस्टेंस की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा, ठीक है। तो 200 इंटू क्या हो जाएगा, एरिया कितना है मेरा, एरिया है 10 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। यहां देखो, यहां पर अगर x होता, सपोज करो यहां x होता, यहां कुछ वेरिएबल होता, तो हम उस वैल्यू को पुट करते, ठीक है। ये हमारा +5 माइनस दूसरा क्या होगा, दूसरा चेक करो, ये दो प्लस कर लो, 200 इंटू ये हो जाएगा मेरा -10, ठीक है, या ये बोल दो इसको, ये माइनस, एक चीज को माइनस ले लो आप तो बस, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाना चाहिए, नेट फ्लक्स मेरा 0 हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो इंटू 10 की पावर -4। अब एक चीज बताओ, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 180 डिग्री एंगल ले लो या डिस्टेंस ले लो, नेट फ्लक्स क्या होगा मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्लक्स यहां से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से पास हो रहा है, ठीक है। नेट फ्लक्स क्या है 0, और नेट चार्ज भी क्या होगा इसका 0 हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 कूलम हो जाएगी, अगर वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं था, ठीक है। चलो अब लास्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें प्लॉट करना है। एक हमारी क्या है, एक यूनिफॉर्म प्लेन चार्ज शीट है, उससे आपको ये प्लॉट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए एक पॉइंट पर, और वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। आप ये देख लो, ये इसमें अगर यहाँ पर क्वेश्चन में वेरिएबल हो सकता है, ध्यान दो, यहाँ पर अगर x की वैल्यू आएगी तो उसमें मैं 10 पुट कर सकता हूँ, लेकिन अभी x की वैल्यू वहां पर नहीं है, ठीक है। और आपका ये एंगल 180 हो जाएगा, तो 180 से नेगेटिव कर लो या डिस्टेंस को नेगेटिव मान लो, जैसा भी आप मानना चाहो कर सकते हो, ठीक है। हटा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ठीक है। जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ डाउट होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, टॉपिक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, प्रूव दैट बाय गॉस थ्योरम, prove that by Gauss theorem electric field due to a uniformly charged sheet at a point is independent of the distance, ये हमारी एप्लीकेशन भी है, इसकी गॉस थ्योरम की थर्ड एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा। अगर देखो डायग्राम देखते हैं इसका, डायग्राम समझो, बहुत सिंपल सा डायग्राम है इसका। ये हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया, हमने क्या कर लिया, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ले ली, इट इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, ठीक है। और इसको अगर कोई गॉसियन सरफेस में कन्वर्ट कर दो, तो गॉसियन सरफेस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ ऐसा। देखो मैं आगे दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे डिजाइन करेंगे हम ऐसे, ठीक है बेटा, कुछ ऐसे डिजाइन हो जाएगा हमारा गॉसियन सरफेस में, ठीक है। अब देखो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही मेरा एरिया वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही मेरा क्या है, एरिया वेक्टर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है या इधर जा रही है, और एरिया वेक्टर क्या है, अपवर्ड है, इसका एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। क्या करो, तीनों को जोड़ लो, फ्लक्स है तो फ्लक्स को ऐड करना है, सिंपल देखो फ्लक्स को ऐड करते हैं, phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3, ठीक है।
ध्यान रखें, फाई पे ध्यान दें। देखिए फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस फर्स्ट के लिए प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड प्लस ई डॉट डी एस थर्ड। सिंपल एकदम। देखो फर्स्ट और थर्ड का तो मिलेगा और इसका मिलेगा नहीं हमें, इस वाले का 0 हो जाएगा। ये एंगल कितना है 90 डिग्री है इसमें, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 EDS हो जाएगा, ठीक है। और फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो E 2E DS, DS मतलब एरिया। एक काम करूं DS से मल्टीप्लाई कर दो और DS से क्या कर दो डिवाइड कर दो। देखो Q अपॉन DS क्या होता है सिग्मा, DS से DS कैंसिल, E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा मेरा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट एट अ डिस्टेंस, ठीक है। और वो किस पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है किसकी, डिस्टेंस की, ठीक है। आप देख लें इसको, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू एवरीवन। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।